नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को अपने वे महत्वपूर्ण मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरे जीवन को लगातार एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और एक शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण मैं वे तमाम कार्य बहुत ही सहजता से और खुशी से करती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि मैडम, आप इतने उत्साह से इतने ढेर सारे क्षेत्र में कैसे इतना सहजता भाव से कार्य कर लेती हूँ। तो आज आप सभी को बताना है साथियों, मैं हर सुबह अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में ये 5 तत्व को शामिल करती हूँ, जिसके कारण मैं लगातार हर फील्ड में एक नई ऊर्जा, जोश, उत्साह के साथ कार्य करती हूँ और हर एक क्षेत्र में मैं सफलता प्राप्त भी आप सभी के स्नेह सहयोग से करती हूँ। तो साथियों, आज मैं वे 5 मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं सुबह 5 बजे से आरंभ कर 6:30 पर संपन्न करती हूँ। और जैसे ही मैं 5 बजे इस रिचुअल्स को आरंभ करती हूँ, वैसे ही एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति संचारित होता है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं 5 बजे उठने के साथ सबसे पहले नींबू, शहद और दालचीनी मिला हुआ गुनगुना पानी का सेवन करती हूँ, जो कि मेरे जीवन में एक नई स्फूर्ति को उत्पन्न करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वे सारे रिचुअल्स मैं लिखी हुई हूँ कि सबसे पहले मैं नींबू, शहद, दालचीनी मिला हुआ गुनगुना पानी पी और उसके बाद तत्काल मैं 5 मिनट एकदम शांत रहती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ। और 5:10 जैसे ही होता है, वैसे ही मैं अपने भविष्य की रणनीति से संबंधित जो भी चीज़ होता है उसको मैं लिखती हूँ। ये सोचती हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, मुझे क्या क्या आज के दिन करना है और किस समय करना है, ताकि कोई भी मेरा कार्य प्रभावित न हो। और जैसे ये रणनीति मैं बनाती हूँ, उसके बाद मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन सोचती हूँ कि मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और इस तरह मैं सोचने और लिखने के बाद मैं अब शारीरिक स्वास्थ्यता की ओर गति करती हूँ। और इसके क्रम में मैं अपने घर पे एक छोटा सा मैं जिम अपना बना रखी हूँ, जिसमें मैं ट्रेडमिल और अन्य कुछ एक्सरसाइज इक्विपमेंट का भी यूज करती हूँ। और साथ में योगा भी मेरा सबसे प्रिय स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम में शामिल रहता है। और जैसे ही 6 बजता है, उसके बाद मैं 6 बजे से लेकर 6:30 पर मैं अवश्य ही कोई ना कोई मोटिवेशनल पुस्तक पढ़ती हूँ। तो साथियों, आप यदि अपने जीवन में कोई भी रिचुअल्स, मॉर्निंग रिचुअल्स अपनाते हैं और उसको नियमित रूप से फॉलो करते हैं, तो अवश्य ही उसमें आप मोटिवेशनल बुक्स को भी ज़रूर शामिल करिए। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि मैं कैसे उठकर गुनगुने पानी का सेवन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना के इस दौर में हर जगह आयुष मंत्रालय द्वारा या अन्य जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो आप सभी को राय दे रहे हैं कि अवश्य ही नींबू का गुनगुना पानी मिला हुआ सेवन करें। साथियों, आपको बताकर हर्ष है कि मैं बचपन से ही नींबू, शहद और दालचीनी मिले हुए गुनगुने पानी का सेवन करते आई हूँ। तो वही दूसरी तरफ ये जो मेरा 5 मिनट का ये जो शांत होने का जो प्रक्रिया होता है, वह मेरे जीवन में एक नए बदलाव का संकेत होता है। उस दौरान मैं कुछ नहीं सोचती हूँ और इस पावर के कारण मैं बहुत ही अपने एकाग्र शक्ति को आगे बढ़ा पाती हूँ। और जब मैं 5 मिनट सकारात्मक भाव से सोचती हूँ, उस दौरान मैं अपने भविष्य की रणनीति बनाती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है
जिससे किसी के भी दिल पर ठेस पहुँचे। मुझे कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जो कि समाज में एक ऐतिहासिक कार्य हो। मैं ऐसे थिंक सोचती हूँ उस दौरान, जो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगी कि मॉर्निंग अफर्मेशन मतलब हम अपने जीवन में क्या करें कि न सिर्फ हम अपने जीवन में खुशहाली लाएं बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी खुशहाली लाएं और उस खुशहाल वातावरण से अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। इस प्रकार के अफर्मेशन मेरे द्वारा 5 मिनट सोचे जाते हैं और उसे लिखे जाते हैं। और इस दौरान साथियों, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में एक बदलाव आना सुनिश्चित है। और इसके बाद मैं जब अपने फिट इंडिया हैप्पी नेशन की संकल्पना को साकार करने के क्रम में वॉकिंग, रनिंग, जुम्बा, योगा को अपनाती हूँ, उस दौरान न सिर्फ मैं शारीरिक रूप से फिट होती हूँ बल्कि मैं मानसिक रूप से भी काफ़ी फिट हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय मैं अपने पसंदीदा म्यूज़िक को ज़रूर सुनती हूँ। आप सभी को बताकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मुझे गाना सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर चैलेंजिंग मोटिवेशनल गाना जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्रदान करता है। और उसी के क्रम में मैं लास्ट में जो आधा घंटा बचता है और मैं अपने जीवन में नए अपनी जो मेरी थिंक है उसको और भी डेवलप करने के लिए मैं मोटिवेशनल बुक्स में न सिर्फ पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ती हूँ बल्कि जो देश विदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ती हूँ। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे भारत की जो विरासत के संबंध में जो पुस्तकें हैं जिनसे हम अपने देश के रहन सहन आदि को जानते हैं, उन सभी पुस्तकों को मैं उस आधे घंटे में ज़रूर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। साथ ही विश्वास नहीं करेंगे आप, ये प्रतिदिन मैं 10 पेज पढ़ती हूँ तो कब किताब 15 दिन में एक किताब ख़त्म हो जाता है आप सोच नहीं सकते। इस प्रकार साथियों मैं लगभग 1 माह में 2 से 3 किताब ख़त्म भी कर देती हूँ, और उससे जो मेरे सोचने का कार्य करने का जो तरीका होता है उसमें गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अतः आप सभी को यही कहना है कि आप अवश्य ही अपने जीवन में ऐसा कोई भी मोटिवेशनल किताब को ज़रूर पढ़ें जो आपके जीवन में एक नए बदलाव को, एक नई सोच को डेवलप करे। क्योंकि साथियों जब तक आपका विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों विकास के क्रम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और आज वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के सपने का चहुमुखी दिशा में प्रचार प्रसार हो रहा है। यह कैसे संभव होगा? यह तब संभव होगा जब आप स्वयं एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आप भी अवश्य ही एक रिचुअल्स अपने जीवन में अपनाएंगे, मॉर्निंग रिचुअल्स जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। आप अपने अनुसार अपने रिचुअल्स को बनाइए, जैसे मैं बनाई कि सुबह उठने के साथ मैं सबसे पहले नींबू, शहद और दालचीनी मिला हुआ गुनगुना पानी का सेवन, उसके बाद 5 मिनट मैं शांत रहती हूँ, उसके बाद मैं भविष्य के लिए सकारात्मक सोचती हूँ, फिर जो सोचती हूँ उसको लिखती हूँ, फिर मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हुए मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करती हूँ, और अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, अपने आप में गुणात्मक संवर्धन के लिए मैं कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ ताकि वो मुझे मोटिवेट करे, मेरे भीतर जो असीम ऊर्जा है वह उसको जगाने में काम करे। तो साथ ही इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।